मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी। चिकन ब्रेड रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती चलूँ। 1 प्याली मैंने पानी ले लिया है, ये मैं हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। फिर मैंने ले लिया है 1/4 प्याली, छोटे साइज़ की प्याली है, ये मैंने ले ली है दूध की, जो रूम टेम्परेचर दूध होता है, ये मैंने वो लिया है। फिर मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच भर कर नमक। मैंने लिया है 3 चाय के चम्मच जो यीस्ट होती है, जिसे खमीर भी कहते हैं, वो ले लिया है मैंने। फिर मैंने ली है 3 चाय के चम्मच पिसी हुई चीनी। मेरे पास मोटी वाली चीनी थी, अगर आपके पास बारीक चीनी हो तो आप बगैर पीसे भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने लिए हैं 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। मैंने ले लिए हैं 5 कप मैदा के। अब मैं इनमें ये पहले चीजें शामिल करूंगी, जो ये खमीर है इसमें ये शामिल करूंगी, फिर चीनी पिसी हुई शामिल करूंगी, नमक, इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम चीजों को मैंने मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दूध। दूध को मैदे के साथ मिक्स कर लेने के बाद फिर बारी आएगी तेल से इसको थोड़ा थोड़ा तेल शामिल करते हुए गूंदने की। मैंने दूध के साथ मैदे को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल शामिल करते हुए इसे मिक्स कर लूंगी। सारा तेल एकदम से नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। दूध और कुकिंग ऑयल के साथ मैदे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे मजीद गूंद लूंगी। अच्छी तरह मसल मसल के गूंदें। डो बहुत अच्छी तरह से गुंद चुकी है। अब मैं इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए डो राइज होने के लिए रखती थी। डो राइज होकर डबल हो चुकी थी और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो एयर टाइट होती है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल मसल के निकाला और आधे घंटे के लिए फिर मैंने इसको रख दिया। स्टफिंग तैयार करने के लिए जो जो चीजें मैं लूंगी, मैंने तकरीबन 1.5 चिकन का सीना ले लिया है और उसको उबालकर बगैर किसी नमक और बगैर किसी काली मिर्च के सिंपल मैंने इसे उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने इसे श्रेड कर लिया है। फिर मैंने ले लिया है 1 प्याली भरकर दूध की, आधी प्याली मैदा। फिर मैंने ले ली है 1 प्याली शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई और इतनी ही साइज का कटा हुआ तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज। फिर मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच नमक और मैं डालूंगी आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने ले लिया है बटर। सबसे पहले कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लूंगी। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भरा हुआ बटर का शामिल कर लूंगी। जब ये हल्का गर्म होगा तो फिर मैं इसमें कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। बटर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी जो प्याज मैंने कट करके रखा था और प्याज को थोड़ा सा कच्चापन मारने तक पकाऊंगी। प्याज का कुछ देर कच्चापन मार लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जो मैंने आधी प्याली मैदा रखा हुआ था। और इसे भी कुछ देर के लिए प्याज के साथ मिक्स करके भून लूंगी। बहुत ज्यादा गोल्डन या ब्राउन वगैरह नहीं करना, सिर्फ कुछ देर के लिए पकाना है। अब मैदे में से हल्की हल्की खुशबू उठना शुरू हुई है, इसका मतलब है कि 2 मिनट में मैदा कुछ हद तक पक चुका है।
अब मैं कढ़ाई को फ्लेम ऑफ करके नीचे उतार लूंगी। चूल्हे से उतार लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी जो एक प्याली मैंने दूध रखा हुआ था। और अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लूंगी। दूध को मैदे के साथ मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसे दोबारा चूल्हे पे रखूंगी और फ्लेम ऑन कर लूंगी। हल्की आंच पे रख के पकाऊंगी, तेज आंच पे ये एकदम से सूख जाएगा, फिर हमारी स्टफिंग इतनी अच्छी नहीं बनेगी। फ्लेम ऑन कर लेने के बाद फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब कुटी काली मिर्च और 1 चाय के चम्मच के करीब नमक। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फिर मैं शामिल करूंगी श्रेडेड चिकन, चिकन की अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मैंने हाफ बंच जो कोरिएंडर होता है, फ्रेश कोरिएंडर, उसको मैंने चॉप कर लिया था, अब मैंने शामिल कर दिया है। इसका क्रीमी टेक्सचर आप देख सकते हैं। सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी कटी हुई शिमला मिर्च, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। इसे ज्यादा देर पकाना नहीं है क्योंकि ये ओवन में बेक भी होगा, तो इसलिए कुछ हद तक ये उसमें भी पक जाएगा, तो इसको खड़ा खड़ा ही रखना है। तो लीजिए, चिकन ब्रेड की स्टफिंग तैयार है। हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, इससे पतला हुआ तो ब्रेड में से बहना शुरू हो जाता है। चिकन की स्टफिंग जो मैंने तैयार की थी एक बर्तन में रख लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी ब्लैक ऑलिव के जो स्लाइसेस होते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब डो को दोबारा से जो मैंने मसल के रखा था और आधे घंटे के लिए रखा था, आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब बारी है पेड़े बनाकर ब्रेड को बेलने की। पेड़े बना लेने के बाद अब मैं इन्हें 5 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। पेड़े बनाए हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब बारी है इन्हें बेलने की। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेने के बाद मैं इन्हें बेल लूंगी। कोशिश करनी है कि रोटी को लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलना। सब तरफ से एक जैसा बराबर बेलना है। तो लीजिए, रोटी बेल कर तैयार कर ली है मैंने। रेक्टेंगल शेप में मैंने इसे बेला है और अब मैं जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी अब मैं सेंटर में उसे रख दूंगी। अब मैं स्टफिंग को सेंटर में रखती जाऊंगी अच्छी तरह से फैला के। इसे सिर्फ एक ही सेंटर के किनारे पे ही डालना है, आगे पीछे नहीं फैलाना। अब मैं पहले ब्रेड की एक साइड से कट लगा लूंगी। कोशिश करें कि जो भी कट लगाएं एक जैसे लगाएं, छोटे या बड़े नहीं। अब मैं रोटी की दूसरी साइड से कट लगा लूंगी। ब्रेड को दोनों तरफ से कट लगा लेने के बाद अब बारी है इसकी फोल्डिंग की। सबसे पहले हम एक साइड से ये 2 लेयर्स को उठा लेंगे और एक नोकदार सी लेयर बना लेंगे। फिर दूसरी साइड से उठाएंगे
और ऊपर नीचे फोल्ड करते हुए इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। सारी ब्रेड को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, कहीं से भी इसकी स्टफिंग निकलनी नहीं चाहिए। अब ब्रेड को मैंने पूरा हर तरफ से देख लीजिए कि कवर कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं एक पिज्जा पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी बटर के साथ। ग्रीस करने का मकसद ये है कि ये हमारी जो चिकन ब्रेड है ये इसके साथ चिपके नहीं। और अब उठाकर इसे पैन के अंदर रख देंगे। फिर मैंने एक प्याली में एक अंडा और तकरीबन 2 खाने के चम्मच दूध मिक्स करके अच्छी तरह फेंट लिया था। अब मैं इसके ऊपर ये जो ब्रेड मैंने फोल्ड करके रखी है, मैं इस पे ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरह से फैला के सब तरफ लगा लूंगी। ये इस पे क्रस्ट और चमक लाने के लिए होता है। अंडे को लगा लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर तेल स्प्रिंकल कर दूंगी। और हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर लूंगी। अब ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओवन को आप देख सकते हैं कि मैंने प्री हीट कर लिया है पहले से। अब मैं इस पे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए या 25 मिनट्स के लिए इन ब्रेड्स को रख दूंगी। चिकन ब्रेड को 20 से 25 मिनट बेक कर लेने के बाद अब ये चिकन ब्रेड का फाइनल लुक देख सकते हैं। आपको मैं ये इसका दोनों तरफ से लुक दिखाती हूँ। पहले आप सामने से देखें और फिर पीछे से मुकम्मल तौर पर पक चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आया है। अब मैं ब्रेड को कट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखिए, भरपूर स्टफिंग के साथ फुल फिल स्टफिंग है इसके अंदर। और जो खुशबू आ रही है इसमें से, ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और सचमुच ऐसी ही खुशबू आ रही होती है जैसा मैं आपको कहती हूँ। आप बनाएंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपनी कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें।